नमस्कार मित्रों, आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। विषय ये है कि क्या आईएएस, पीसीएस जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी दिल्ली, इलाहाबाद जैसी जगहों पर रहकर अच्छी हो पाती है। आप अगर गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो क्या अपने दूर दराज के गांव में रहकर आप तैयारी नहीं कर सकते? इसके लिए आपको दिल्ली जाना ही होगा, या इसका विपरीत आप अपने स्थान पर रहकर ही अच्छी तैयारी करके एग्जाम को निकाल सकते हैं। ये प्रश्न विद्यार्थियों के मन में सदा ही कौंधता रहता है और इसका जवाब उन्हें कई बार यही लगता है कि दिल्ली में रहकर बहुत ही अच्छा माहौल मिल जाएगा और दिल्ली में रहकर ही ये संभव है कि एग्जाम निकले, और इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने को वो तैयार हो जाते हैं। कई बार बहुत बहुत साल तक यूपी, बिहार, उत्तरांचल, हिमाचल, राजस्थान के लोग रहकर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी बहुत से विद्यार्थियों को कैंप और आसपास के क्षेत्रों में वहाँ पर देखा गया है कि रहकर बड़े लंबे समय तक परीक्षा की तैयारी करते हैं। कितने और क्या निकल पाते हैं ये एक अलग विषय है, लेकिन उनका अंत तक यही मानना रहता है कि दिल्ली में रहकर तैयारी बहुत अच्छी होती है। इस विषय में कुछ दोनों ही के पॉइंट्स हैं कि दिल्ली में रहकर और दिल्ली में ना रहकर। इसके लिए दोनों ही विषयों को हम पहले अंदर घुसते हैं और उसको गहराई से जानते हैं। दिल्ली में जाने पर होगा क्या और क्यों जाना चाहते हैं दिल्ली में? उसके लिए सबसे बड़ा तर्क ये होता है कि अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा वहाँ पर, अच्छे कोचिंग संस्थान हैं जिनसे आप कोचिंग ले सकते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पर पढ़ाई का एक वातावरण है, एक माहौल है। सभी आसपास के वैसे ही लोग मिलेंगे आपको, वैसे ही आप उनसे हम उसी माहौल में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं गांव देहात में रहते हैं तो पढ़ाई का वो माहौल आपको नहीं मिल पाएगा जो कि माना जा रहा है, और ये दिल्ली में ही है। और आसपास अगर चारों तरफ जब पढ़ाई का है तो आप भी पढ़ेंगे और उस पर पूरी मेहनत करेंगे। तो ये कुछ कारण और कुछ वजह हैं कि जिनके पीछे दिल्ली के तरफ भागा जाता है और दिल्ली में रहकर तैयारी करने का लोगों का मन बनता है। और दिल्ली आने पर क्या होगा, इसके कुछ नकारात्मक भी प्रभाव होते हैं। एक तो आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा इस तरह आने से। अगर आप इस अफोर्ड करने की स्थिति में हैं, इतना पैसा है कि आप सालों साल रहकर यहाँ खर्चा उठा सकते हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो बहुत बड़ी ही विकट स्थिति आ जाती है घर वालों के लिए भी और आपके लिए भी। आपको घर से पैसा मांगते हुए भी वो लगता है, घर वालों को भी ये लगता है कि लड़का जब तैयारी करने गया है तो उसकी तैयारी हम करा नहीं पा रहे हैं, पैसे की वजह से है दिक्कत, कई और वजहों से। तो खर्चा आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा इस तरह रहने से, क्योंकि दिल्ली के खर्चे खाना, रहना, पुस्तकें और दूसरी स्टडी मटेरियल्स पर आपको जो खर्च करना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग लेने लगते हैं यहाँ पर आकर तो उसकी फीस भी आजकल जो रही है वो कम नहीं रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कोचिंग संस्थान की। और इसके विषय में आप अच्छे से अच्छा छांटेंगे कोचिंग संस्थान, कई बार तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। 2 या 3 बार कोचिंग लेते हुए मैंने बच्चों को देखा है। तो अंततः ये है कि इतना खर्चा अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं कर पाते हैं तब आपके मन में हमेशा ये ग्लानि रहेगी कि अगर अच्छी ऐसा हो जाता, इतना ये कर लेता तो शायद मैं बहुत जल्दी सफल हो सकता था। इसके अलावा यहाँ रहते हुए कई बार खाना बनाने की, कपड़े धोने और अपने दैनिक कार्यों की बड़ी दिक्कत रहती है। उसके लिए कहाँ से कराएं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी समय आपका व्यर्थ होगा। ये सब अगर आप स्वयं करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, कपड़े धोना है, सफाई इत्यादि है और दूसरे काम हैं, ये आप अपने घर में रहते हुए बड़ी सुविधा रहती है। लेकिन जब अलग कहीं रहकर आप ये सब करते हैं तो अच्छा खासा समय आपका जो पढ़ाई में लगना चाहिए था वो पढ़ाई में ना लगकर इधर लग जाता है। तो क्या फिर पर्याप्त समय और पर्याप्त आप न्याय दे पा रहे हैं अपने आप को? तो ये आपको स्वयं सोचना होगा। इसके अलावा आजकल निरंतर ऐसे उदाहरण मिलते आ रहे हैं कि अभाव, गांव में रहकर यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी अपनी सफाई करते हुए और घर से बिल्कुल अपने घर में रहकर काम करते हुए, बच्चों को पालते हुए भी अच्छे रैंक पर आईएएस और पीसीएस का एग्जाम निकाल रहे हैं। तो ये तर्क कहीं चलने वाले नहीं है कि दिल्ली आकर ही आपका ये सब हो पाएगा या ऐसा हो पाएगा। ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि इस तरह है तो आप कर सकते हैं, और इतनी आर्थिक स्थिति
अगर इतनी सुदृढ़ है कि आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ रहकर हम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई फिर विचार करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अपने गांव में रहकर, अपनी उन्हीं परिस्थितियों में, अपने परिवार के साथ रहकर, परिवार का हाथ बटाते हुए, खेत क्यार का काम करते हुए भी आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गई है। क्योंकि अगर हम इन देखें कि अच्छा स्टडी मटेरियल की आप बात करें, तो ये अब इतना विकट स्थिति नहीं रही है, आप ऑनलाइन ये सब मंगा सकते हैं। इसके अलावा आपके आसपास कहीं ना कहीं बुक स्टॉल्स पर भी ये मिल जाएगा आसानी से, नहीं तो ऑनलाइन तो आप मंगा ही सकते हैं। और हर स्टडी मटेरियल का जो अच्छे से अच्छा है, हर कोचिंग संस्थान अपना स्टडी मटेरियल और या तो ऑनलाइन भेज देता है या कहीं ना कहीं से वो नेट पर भी उपलब्ध है। नेट पर आप उसका कुछ अंश या जिस तरह भी देख सकते हैं, और बड़े थोड़े से मिनिमम अमाउंट में आप उसे खरीद भी सकते हैं। तो अच्छे संस्थान को अंततः वो स्टडी मटेरियल लेकर पढ़ाई आपको दिल्ली में रहकर भी करनी है और वहाँ भी करनी है, और पढ़ाई आप ही को करनी है। अगर बिना कोचिंग लिए आप चाहें तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। आजकल ऐसा नहीं रह गया है कि बहुत महंगे कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले ही सफल हो पाते हैं, बल्कि कई बार तो इसका उल्टा देखा गया है कि वो मानकर चलते हैं कि हमने दाखिला ले लिया है तो अब तो सब कुछ सही हो जाएगा, अपने आप ठीक होता चला जाएगा। जबकि होता इसका उल्टा है कि वो पढ़ाई से और ध्यान भटक जाता है। और जो गांव देहात में रहता है उसे जब समझ में आती है कि मुझे ही करना है और मुझे पूरा जोर इसी पर लगाना है, तो अपने आप को पूरा जलाते हुए, पूरा अपने आप को उसमें झोंकते हुए स्टडी करता है, पढ़ाई करता है। पुस्तकों का इधर उधर से, पुस्तकों के लिए आप लाइब्रेरी कहीं ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके आसपास है। अगर नहीं है तो कुछ दोस्तों का आप ग्रुप बनाकर 5-10 दोस्त आप अलग अलग किताबें ले सकते हैं जो उस पढ़ाई के या उस विषय या उस एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, और उन्हें आप फिर बदल बदल कर आपस में पढ़ सकते हैं। इस तरह 5 पुस्तकों का खर्चे की बजाय आपको एक पुस्तक में ही 5 पुस्तकों को पढ़ने का लाभ मिल जाएगा, और सभी की एक अच्छी दोस्ती होने से के साथ साथ एक माहौल आपको मिल जाएगा पढ़ाई का, जो कि आप चाहते हैं कि दिल्ली में मिलता। वही माहौल आपको वहाँ मिलेगा। उस विषय पर आप चर्चाएं कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के विचार उस पर जान सकते हैं। इससे परिपक्वता आती है। और ये मानकर चलिए कि जोश और जुनून आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं। कोई भी कोचिंग, कोई भी संस्थान या कहीं कोई व्यक्ति आप में वो बदलाव नहीं ला सकता। वो बदलाव अगर कोई आएगा तो वो आपके जरिए ही आना है। तो वो आग या वो जोश अगर आप सोचते हैं कि दिल्ली में जाकर या कहीं से किसी कोचिंग में वो अपने आप मिल जाएगा, तो ये असंभव बात है। ये आपके अंदर से ही जब निकलेगा कि ये मुझे करना है, करके दिखाना है, तो वो अपने आप होने लग जाता है। मैंने जैसा बताया, आजकल के इतने उदाहरण अगर आप नेट पर ही सर्च करना शुरू करें कि विपरीत परिस्थितियों में, बिल्कुल ही विपरीत परिस्थितियों में, अभाव में और इतनी जिम्मेवारियां निभाते हुए इतने सफल व्यक्ति इतने बड़े बड़े एग्जाम को ऐसे निकाल के ले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई बहुत छोटी सी चीज़ हो। तो ये असंभव नहीं है आपके लिए। आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो दिल्ली कोई बहुत बड़ी विकट समस्या नहीं है कि अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे तो आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा या आप किसी तरह से भी कमतर अपने को ना आंकें। स्टडी मटेरियल और ये पुस्तकें, मंथली मैगजीन्स या ये बुक्स हर जगह उपलब्ध हो सकती हैं, ऑनलाइन हो सकती हैं। तो इस विषय में आप घबराएं ना। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको अनायास ही मिल जाती हैं। मान लीजिए खाना कपड़े की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ परिवार में हाथ बटाते हुए जब पढ़ाई से आप थोड़ा बोझिल हो जाएंगे तब थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। घर के परिवार के साथ हंस खेल कर, थोड़ा सा अपने माता पिता से बात करके, अपने भाई बहनों से थोड़ी सी चर्चा करके आप उस विषय को या आप उस जो थकान है अपनी, उसको बहुत हल्का कर सकते हैं। तो ये फ़ायदेमंद बल्कि ज़्यादा साबित होगा अगर आप अपने यहीं पर रहकर, जहाँ भी आप गांव देहात में हैं वहाँ रहकर आप तैयारी करते हैं। तो बाकी आप स्वयं स्वतंत्र हैं इस विषय में कि अगर आपको लगता है कि नहीं, ये वहीं जाकर मैं ज़्यादा श्रेष्ठ कर पाऊँगा और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इस बात को, तो ये भी कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है, आप वहाँ पर कर सकते हैं।
इसमें आप खर्चा कम करने का फिर ये देख सकते हैं कि ट्यूशन वगैरह घंटे 2 घंटे के लिए आप दिन में पढ़ा सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी हद तक खर्चा या घर वालों पर डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी, जो कि होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप और कोई विषय पर आप चर्चा चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।